कि इस वीडियो में हम लोग सेल्स के मॉड्यूल को समझेंगे कि इसमें हम लोग किस तरह कस्टमर्स को क्रिएट कर सकते हैं, दैन कस्टमर्स की हम कोटेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी प्लान और पेंडिंग डिलीवरी प्लान, एंड देन लास्ट पे हम लोग इनवॉइसेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे कस्टमर्स को क्रिएट करना होगा। तो एक कस्टमर क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ से कस्टमर, हम कोई भी कस्टमर क्रिएट कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे अली नाम से कस्टमर क्रिएट कर रही हूँ। देन यहाँ से हम लोग उसके सेल रिप्रेजेंटेटिव में हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका सेलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने डेज़ की पेमेंट्स है। देन हम लोग कस्टमर की टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रिटेल कस्टमर, ट्रेड कस्टमर, जैसा भी कस्टमर होगा, कंट्री और स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अगर कोई भी हमारे पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है या कॉन्टैक्ट पर्सन की कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, CNIC, डेस्टिनेशन, फ़ोन नंबर जो भी होगी, वो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। और अटैचमेंट में अगर कोई भी पिक्चर अटैच करनी है, कुछ भी अटैचमेंट अटैच करनी है, तो हम वो यहाँ से कर लेंगे। देन हम यहाँ से हम लोग अभी एक कस्टमर क्रिएट कर रहे हैं। कस्टमर क्रिएट करने के बाद हम यहाँ से अब एक इनवॉइस क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इनवॉइस क्रिएट कर लेती हूँ या कोटेशन क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ से हम उसी कस्टमर की एक कोटेशन क्रिएट करते हैं। पहले कोटेशन एंड डेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से फॉर एग्जांपल 31 डेट कर लेते हैं। कस्टमर में जो हमने अपना कस्टमर क्रिएट किया है, हम वो कस्टमर ऐड कर लेंगे। और डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज़ है, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी डिपार्टमेंट होगा। ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर तो ग्रुपिंग में करना है तो ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर किसी प्रोजेक्ट का हम लोग प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हम कोई कस्टमर क्रिएट करें तो यहाँ से हम प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ से हम आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आइटम होगी वो आइटम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एक आइटम पिक कर रही हूँ और मैं यहाँ पे एक आइटम में ये कीबोर्ड की आइटम ले रही हूँ। क्वांटिटी मैं इसकी 12 कर रही हूँ और यूनिट प्राइस मैं इसकी कर रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 1200 कर रही हूँ। देन हम सेकंड आइटम यहाँ से ले लेंगे अपनी। सेकंड आइटम हम लोग लेते हैं AC रिपेयर के। डिस्क्रिप्शन में भी AC रिपेयर से आ जाएगा। और क्वांटिटी ले लेंगे, 12 क्वांटिटी ले रहे हैं। और यहाँ पे हम इसकी जो यूनिट प्राइस है वो सेलेक्ट कर लेंगे, 1000 कर लेंगे। और यहाँ से हम कोटेशन जो होगी वो हम सेव कर लेंगे और कोटेशन हमारी क्रिएट हो जाएगी। कोटेशन हम लोग चेक कर लेते हैं। कोटेशन WR पे सेलेक्ट करके ये हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है कि हमने कौन सी चीज़ ली है और उसको किस कंपनी से ली है या किस कस्टमर से ली है। और उसके बाद उसकी जो भी आइटम्स होंगे वो सारी आइटम्स आ जाएंगी। देन यहाँ से हम लोग सेल ऑर्डर क्रिएट कर लेंगे। हमारे पास सेल ऑर्डर नंबर जो होगा वो हमारा सेल ऑर्डर नंबर 80 आ रहा है। और यहाँ से हम लोग अपना सेल ऑर्डर जो होगा वो क्रिएट कर लेंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पे आइटम्स जो थी हमारी वो आइटम्स आ गई हैं। और उसके बाद रिटेल प्राइस सेलेक्ट कर लेंगे। रिटेल प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद अगर किसी भी आइटम पे हमें डिस्काउंट देना है तो वहाँ पे हम डिस्काउंट भी कर लेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक आइटम पे देना है और 18% डिस्काउंट देना है तो वो हमारे पास 18% डिस्काउंट जो होगा वो एंटर कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने कीबोर्ड वाली आइटम पे 8% तक डिस्काउंट दे रहे हैं। और उसकी यूनिट प्राइस जो होगी वो हमारे पास आ जाएगी 1104 रुपीज़। और टोटल अमाउंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी और ग्रॉस अमाउंट आ जाएगी। तो ये हमारा जो डाटा था वो ऑटोमेटिकली जो हमारी कोटेशन थी वहाँ से सेव हो चुका है। देन हम लोग यहाँ से अगेन अपना डिलीवरी चलान कर सकते हैं, पेंडिंग डिलीवरी चलान कर सकते हैं। सेल ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद यहाँ से हम डिलीवरी चलान क्रिएट करते हैं। डिलीवरी चलान में हमारे पास हमारा सेल ऑर्डर नंबर आ जाएगा। जो नंबर हमारा पहले आ रहा था वही सेम नंबर आ जाएगा। एंटिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और यहाँ से हमारी जो आइटम होगी हम वो आइटम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम अपना डिलीवरी चलान क्रिएट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने जो एक आइटम थी अपनी कीबोर्ड वाली वो आइटम सेलेक्ट की है और मैं उसी का ही अब डिलीवरी चलान क्रिएट कर रही हूँ। कस्टमर भी आ जाएगा और जो कस्टमर की टाइप थी वो भी आ जाएगी, डिपार्टमेंट आ जाएगा, हर चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ों में हम लोग जो भी हमारे ड्राइवर का नेम होगा वो नेम एंटर कर सकते हैं और सेल फ़ोन नंबर एंटर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट है, अगर किसी भी प्रोजेक्ट का कस्टमर है या वेंडर है, हम उसकी जो आइडेंटिटी होगी वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी ये जो है डिलीवरी चलान जो है वो क्रिएट हो जाएगी।
यहाँ से हम अपने डिलीवरी चालान की रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। जो हमारी डिलीवरी चालान की रिपोर्ट है वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। ये हमारी डिलीवरी चालान की रिपोर्ट आ गई। अगर हमें इसी डिलीवरी चालान से इनवॉइस क्रिएट करनी है तो हम ऑटोमेटिकली यहीं से इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा इनवॉइस नंबर है और यहाँ से हम लोग अपने इनवॉइस जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपनी इनवॉइस जो होगी वो आ जाएगी कि हमारा एक्सचेंज रेट 1 है, ग्रुप पे आ जाएगा और हमारा डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पे हमारी आइटम जो होगी वो यहाँ पे हमारी आइटम शो हो रही है। और इसके बाद हम लोग अगर यहाँ पे अकाउंटिंग लाइंस पे सेलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे अकाउंट्स आ जाएंगे हमारे पास कि अगर हमारी सेल है, सेल क्या होगी हमारी यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो हमारी डेबिट हो जाएगी। यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग लाइंस होगी वो हमें शो हो सकती है। और इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस है तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं और यहाँ से देन हम लोग अपनी जो इनवॉइस होगी वो सेव कर लेंगे। देन इसी इनवॉइस से ही हम लोग जो मेक पेमेंट और मेक रिसिप्ट है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी इनवॉइस जो है वो क्रिएट हो गया और यहाँ पे हम अपनी इनवॉइस की जीएसटी रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं कि हमारी इनवॉइस में हमारा कस्टमर क्या था, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस चीज़ पे था और हमारी जो पेमेंट है वो रुपीज़ में या डॉलर्स में, जिसमें भी होगी वो हमारी यहाँ पे रिपोर्ट शो हो जाएगी। देन हम लोग एक्सेप्ट पेमेंट कर लेते हैं इसी इनवॉइस से। यहाँ से हम कस्टमर की पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे कि हमने किसी अकाउंट में करनी है या कैश में पेमेंट लेनी है, तो यहाँ पे हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ कि मुझे कैश में चाहिए तो कैश इन हैंड कर लूँगी, कस्टमर का नेम आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं और हमारे पास हमारी आइटम जो होगी वो आइटम ऑटोमेटिकली आ जाएगी और यहाँ से हमारी जो कस्टमर की पेमेंट है वो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास कस्टमर की जो पेमेंट रिपोर्ट है वो शो हो रही है और चेक कर सकते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शन डेट क्या थी, अकाउंट नेम क्या था, कि हमने अकाउंट में किया या किसी कैश इन हैंड किया, तो वो आ जाएगी। सारी डिटेल जो होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर तो कस्टमर की पेमेंट की रिपोर्ट चेक करनी है तो रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं, अगर वाउचर क्रिएट करना है तो वाउचर भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास सेल्स का पूरा मॉड्यूल। देन इसके बाद हम लोगों को अगर जो हमारा मार्ट पॉइंट ऑफ सेल है वो क्रिएट करना है तो हम वो यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से हम पॉइंट ऑफ सेल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें एक बिरयानी मसाला का करना है तो यहाँ से हम इसकी ऐड टू कार्ट कर लेंगे और कितनी क्वांटिटी चाहिए और कितनी अमाउंट चाहिए वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर यहाँ पे अभी एक क्वांटिटी आ रही है, अगर हमें एक से ज़्यादा चाहिए तो हम वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हमारे पास टोटल प्राइस आ जाएगी और रिसीव्ड में हमारे पास रिसीव नंबर आ जाएगा। फ़ोन में हमारे पास फ़ोन नंबर आ जाएगा, जिस भी पर्सन को सेंड करनी है, जिस भी पर्सन को देनी है उसका नंबर आ जाएगा और नेम में नेम का नाम आ जाएगा। देन यहाँ पे हमारे पास कैश बैंक आ रहा है ऑप्शन। अगर हमें किसी भी बैंक में करनी है तो बैंक में कर लेंगे, अगर हमें कैश इन हैंड करनी है तो हम कैश इन हैंड कर लेंगे और यहाँ से हमारा जो ऑर्डर होगा वो चेकआउट हो जाएगा और हमारे पास प्रॉपर रिपोर्ट आ जाएगी, चेकआउट रिपोर्ट हमारी। यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट शो हो रही है हमारी सेल्स इनवॉइस की कि हमारे नेशनल बिरयानी मसाले का एक पैकेट था और उसकी टोटल अमाउंट इतनी है। ये हमारे पास हमारी पॉइंट ऑफ सेल की रिपोर्ट आ रही है। देन इसी तरह हमारे पास जो सेल्स की रिपोर्ट, सेल ऑर्डर के डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी। अभी मैं आपको सेल्स जो हमारे रिसीव की और सेल्स की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट चेक करवाती हूँ। उसके अंदर हमारे पास आइटम्स की लेजर रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ये सारी रिपोर्ट शो हो रही हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक सेल ऑर्डर की रिपोर्ट करनी है, सेल्स ऑर्डर की रिपोर्ट चेक करनी है, तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमें अपनी फ्रॉम डेट से न्यू डेट करना है और फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है ABCD एक एंटिटी की है या हमारे पास ये अली की शो हो रही है कि ट्रांजैक्शन आईडी इतनी है और किस डेट को ये ट्रांजैक्शन हुई है और किसने की है, आइटम क्या थी, इनकी क्वांटिटी कितनी थी और यूनिट ऑफ मेजर कितना था और इनकी डिलीवरी अभी पेंडिंग है या डिलीवरी चालान इनका क्रिएट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्टेटस आ जाएगा और ग्रोस अमाउंट में जितनी भी हमारी आइटम्स की टोटल अमाउंट होगी वो हमारे पास ग्रोस अमाउंट में आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है सेल्स ऑर्डर की रिपोर्ट आ जाएगी। देन इसी तरह हमारे पास डेट वाइज भी सेल ऑर्डर रिपोर्ट है, आइटम वाइज भी सेल ऑर्डर रिपोर्ट आ जाएगी।
जो डेट वाइज सेल ऑर्डर रिपोर्ट है उसमें हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास अगर 1 अगस्त को कितनी हमारी जो सेल हुई है वो आ जाएगी, 2 को कितनी हुई, 3 को कितनी, हमारे पास वो डेट वाइज हमारी जो सेल्स ऑर्डर रिपोर्ट होगी वो शो हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास जितनी भी आइटम है, फॉर एग्जांपल एग आइटम है या हमारे पास उसके बाद मशीनरी है कोई भी, तो उसकी आइटम वाइज रिपोर्ट आ जाएगी। डिलीवरी ऑर्डर्स की जितनी रिपोर्ट्स होंगी वो आ जाएंगी। डिस्पैच रिपोर्ट, कितनी चीज़ें हमारी डिस्पैच हो गई हैं, किस जगह पे हुई हैं और कितनी उनसे पेमेंट हो गई है, कितनी नहीं हुई, वो सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। देन इसी तरह हमारे पास रिसीवेबल रिपोर्ट्स में डेली सेल्स रिपोर्ट आ जाएगी और कस्टमर लेजर रिपोर्ट आ जाएगी। कस्टमर लेजर रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अपना कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे। मैं अगर यहाँ पे ABCD कस्टमर सेलेक्ट कर रही हूँ तो इस कस्टमर की कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, किस किस डेट को हुई है। 3 डेट को इनकी ट्रांजैक्शन हुई थी, फिर 13 अगस्त को हुई थी, 14 अगस्त को, 15 अगस्त को। जितनी ट्रांजैक्शन हुई है, किस डेट को डेबिट हुई, किस डेट को क्रेडिट हुई, और रनिंग टोटल रेट जो होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा हमारे पास। ये हमारी जो होगी ये कस्टमर्स की लेजर रिपोर्ट हो जाएगी। और इसी तरह हमारे पास इसमें भी समरी रिपोर्ट भी आ जाएगी और मंथ वाइज जो सेल होगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 अगस्त से 30 अगस्त तक कितनी सेल हुई है, फिर 1 सितंबर से 30 सितंबर तक कितनी सेल हुई है। हर मंथ की अलग अलग रिपोर्ट भी आ जाएगी, ट्रांजैक्शन किस तरह हुई है और ट्रांजैक्शन वाइज रिपोर्ट्स आ जाएंगी। ये हमारे पास सारी जो है कस्टमर्स की रिसीवेबल रिपोर्ट्स में ये सारी रिपोर्ट शो हो जाएंगी। कौन सी भी रिपोर्ट हम चेक करना चाहेंगे अपने वहाँ पे जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है, जिस डेट को रिपोर्ट सेंड हुई है वो डेट सेलेक्ट करेंगे, टू डेट सेलेक्ट करेंगे जिस डेट तक हुई है और अपना कस्टमर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास वो सारी जो भी एंट्रीज़ होंगी वो शो हो जाएंगी। अभी हमने कस्टमर्स की लेजर रिपोर्ट भी चेक कर लिया, मंथ वाइज सेल्स रिपोर्ट भी चेक कर लिया और कस्टमर की क्लोजिंग रिपोर्ट भी चेक कर लिया। यहाँ पे हमारे पास कस्टमर की डिटेल लेजर रिपोर्ट भी आ जाएगी। मतलब अपने कस्टमर्स की अगर इन डेप्थ लेजर रिपोर्ट चेक करनी है तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन हम कोई भी अपना यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे और उसको सबमिट करेंगे तो हमारे पास अपने उस कस्टमर की जो डिटेल लेजर रिपोर्ट होगी, ट्रांजैक्शन डेट, किस डेट को कितनी ट्रांजैक्शन हुई, और यहाँ पे हम मेमो ऐड कर सकते हैं कि हमारा ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस था, या एक्सपेंस थे, जो भी थे। और देन हम लोग यहाँ पे अपने डेबिट और क्रेडिट अमाउंट चेक कर सकते हैं और टोटल अमाउंट हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। ये हमारे पास कस्टमर की डिटेल लेजर रिपोर्ट आ जाएगी। अपने किसी भी कस्टमर की रिपोर्ट अगर चेक करनी है तो वो यहाँ से हम सिर्फ अपना कस्टमर चेंज करेंगे और हमारे पास उसकी जो भी रिपोर्ट होगी वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। ये था हमारा सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सारे मॉड्यूल का अपडेट, जिसके अंदर हमें सिर्फ कस्टमर मैन्युअली डिफ़ाइन करना पड़ा और उसके बाद ऑटोमेटिकली फर्दर स्टेप्स से हमें कोटेशन क्रिएट होगी, सेल ऑर्डर क्रिएट हो गया, देन डिलीवरी चलान और पेंडिंग डिलीवरी चलान क्रिएट हो गए। उसके बाद हमने इनवॉइस भी क्रिएट की और पॉइंट ऑफ सेल भी किया। और इसी तरह हम लोग क्रेडिट मेमो में अगर कोई भी मेमो लिखना है तो हम लोग क्रेडिट मेमो भी कर सकते हैं और कस्टमर की पेमेंट जो थी वो भी हमने कर दी। और देन हम लोग ने सेल्स ऑर्डर रिपोर्ट चेक कर लिया है। अपनी जो सेल ऑर्डर की रिपोर्ट थी वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अपना सेल टारगेट वर्सेस एक्चुअल कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी सेल टारगेट कितनी थी और कितनी हुई है और हमारा एक्चुअल टारगेट कितना था। यहाँ से हम वो अपनी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग जो रिसीवेबल रिपोर्ट्स में अपनी डेली सेल्स रिपोर्ट, मंथ वाइज कस्टमर की क्लोजिंग रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं।